जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना गोपी जनरंजना ब्रज जनरंजना गोपी जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर
भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र, जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गौ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी आपको तो सबको पता ही है, अभी हम 3 दिन का ऐसे तो भागवत सप्ताह होता है हमारा। ये भागवत सप्ताह नहीं, भागवत कथा है। भागवत सप्ताह 7 दिन तक भागवत कथा करते हैं कुछ लोग, लेकिन वैसे तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार नित्यम भागवत सेवया बताया गया है। हमारे हर घर घर में भागवत होना चाहिए। वैसे हर घर घर में, प्रत्येक घर में भागवत होना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए। अपने घर में आप खुद बैठकर भागवत श्रीमद् भागवतम को लेकर बैठ सकते हो, जिसके कारण आपको क्या होगा, आपको भगवान की सानिध्य प्राप्त होगा, आपके जीवन पूरा मंगलमय बनेगा और आपका मन कभी भटकेगा नहीं और आप सुखी रहोगे, हमेशा हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि भगवान की 2 प्रकार की मुख्य शक्ति होती है, एक है पराशक्ति और दूसरा है अपराशक्ति। अपराशक्ति जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ जो अपराशक्ति है, जिससे हमारा जो शरीर काया बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ हमारा जो शरीर है, तो हमको ये शारीरिक बुद्धि से बाहर उठ के तो भगवान की जो दिव्य स्थिति में हम प्राप्त कर सकते हैं श्रीमद् भागवत पढ़ने से। तो ऐसे ही कुछ श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा एक नमूना अभी आज हो रहा है। तो ये जो हम जो 3 दिन की जो भागवत कथा करेंगे, ये तो सिर्फ झांकी मात्र है, एक ट्रेलर के जैसा ही है। तो गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे, क्योंकि उन्हीं के कृपा बल पर हम कुछ आपके सामने प्रस्तुत है। नहीं तो मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। आज जो कोई है, कल मुझे कल का भी भरोसा नहीं है वैसे। और वैसे तो हम तो प्रोफेशनल भागवत कथाकार तो है ही नहीं। आप अगर आपको आश्चर्य होगा, मैं तो जंगली हूँ, और जंगली व्यक्ति को इधर अभी व्यासासन पर बिठाए है भक्त लोगों ने।
तो इसलिए मैं तो वृंदावन के जंगल में ज़्यादातर रहता हूँ और कभी कभी ऐसे भ्रमण करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का कथा प्रचार कर लेता हूँ। गुरु वैष्णव की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है और वैष्णव भक्तों की कृपा है। तो मैं तो जंगली हूँ, जंगली सत्य बात है, मैं तो जंगली हूँ। और जंगली व्यक्ति को ये क्या पता है, सब सिस्टम बना के मुझे इधर बिठाया। तो भगवान की कथामृत हम आस्वादन करेंगे, भगवान की कथा ही हो और भगवान का गुणगान हो, भगवान का गुणगान हो, कृष्ण का गुणगान हो और आप सबको कुछ न कुछ मिले। भगवान का जो प्रेम, भगवान का नाम रूप, भगवान का यशगान हो, यही मैं चाहता हूं। और भगवान का यशगान कौन नहीं चाहता, भगवान का कीर्ति यशगान कौन नहीं चाहता। आप देख सकते हो श्रीमद् भागवतम हम जब पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी ऐसे वृंदावन धाम में पेड़ पौधों के रूप में रहना चाहता हूँ। उद्धव जी भी गुणगान करते हैं कि गोपियों का ऐसा प्रेम है, मैं गुल्म औषधि के रूप में, गुल्म लता के रूप में मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ, ताकि गोपी लोगों की जो चरण की धूल मेरे ऊपर पड़े, मेरे माथे के ऊपर पड़े। ऐसे शिव ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देव देवता भी जिनका यशोगान करते हैं, जो श्याम सुंदर कृष्ण का यशोगान करते हैं। तो इसलिए वही हो रहा है कि भगवान हमारे सब हितैषी है और हमारे शुभ चिंतक है, सूहृद मित्र है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। जो हमारे सबके सबसे बड़े सूहृद मित्र है भगवान कृष्ण। तो ऊपर से कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी जब भक्त, जब पराशक्ति, जो भगवान की जो अलौकिक शक्ति में जब प्रवेश कर लेता है, इस भौतिक जगत की जो अपराशक्ति से उठ करके भगवान की जो अचिंत्य शक्ति में जब भक्त भजन करते हुए जब प्रवेश कर लेता है, तब भगवान की वो सानिध्य में ऐसे कुछ अनेक चेष्टाएं करते हैं, हमको लगता है साधारण मानव की जैसे ही लीला है, लेकिन ये दिव्य शक्ति के अंतर्गत होता है। तो इसको बोला जाता है कि पराशक्ति में वो स्थित है, वो भक्त परास्थिति। और ऐसी स्थिति में वो भक्त जब भगवान के सानिध्य में जो भी लीला होती है, तब हमको हमारे भौतिक मापदंड से नहीं देख सकते। जैसे कि यशोदा मैया, लगता है कि यशोदा मैया के सामने श्याम सुंदर कृष्ण थरथर थरथर कांप जाते हैं। यशोदा मैया उनकी जो हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया के सामने चली जाती है। आपने सुना ही होगा कि किस दर एक दिन ऐसा एक प्रसंग आ जाता है। आपको एक सुंदर लीला बता देता हूं। गोकुल धाम में भगवान की ऐसे ही बाल्य लीला होती है, भगवान की बाल्य लीला भी होती है, भगवान की पौगंड लीला भी होती है, भगवान की जो ऐसे अनेक किशोर लीला भी होती है। तो भगवान की ऐसी अनेक लीलाएं होती है गोकुल गोलोक धाम वृंदावन में। अभी हम जो है भौतिक जगत के भौतिक संसार में तो आ गई, और ऐसे जो कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो अलौकिक है, और उस अलौकिक जगत का जब बातें हम जब सुनते हैं तो हमारा भी तन मन करता है, हमारा मन करता है, चेष्टा इच्छा होती है, हमारी भी ऐसी इच्छा होती है कि हमको उसी जगत को जाना है, हमको भी उसी जगत को प्राप्त करना है। ऐसी हमारी उत्कंठा बन जाती है। तो गोलोक धाम का वर्णन ही क्या बता सकते हैं। और ऐसे ही गोलोक धाम वृंदावन में कैसी कैसी लीला चलती है। जब भगवान 5000 वर्ष पहले जब पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, हरे कृष्ण, जब पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तभी भगवान ने ऐसी कुछ लीलाएं इधर किए थे। यशोदा मैया का एक छोटी सी लीला आपको सुना देता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि यशोदा मैया ने देखा यशोदा मैया दही दूध का मंथन कर रही थी,
तो मंथन कर रही थी, तभी छोटा सा जो बालक जो कृष्ण है वो उधर पहुंच जाते हैं यशोदा मैया के पास। और जो भगवान का जो जन्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जो जन्म और भगवान का जो कर्म, भगवान की जो लीला, भगवान का जो कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः जो जान लेता है, समझ जाता है कि भगवान की जो लीला है, भगवान का जो जन्म है, कर्म है, सभी दिव्य है। जो तत्वतः जो कोई जान लेता है कि भगवान ये इस तरह से अलौकिक लीला करते हैं, जो तत्वतः जान लेता है, ये साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य के जैसा उनका जन्म नहीं है। वो जेल खाने में जन्म लेते हैं और कैसे कहाँ वो जन्म लेते हैं, कहाँ पलते हैं और क्या क्या करते हैं। गिरिराज गोवर्धन को भी उठा लेते हैं, और वो भी इतने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी गोवर्धन को उठा लिया ऐसे छोटे से उंगली में। और जब जैसे भी उनका जन्म होता है और जन्म होने के बाद उनको गोकुल में लेके जाए, जमुना पार करके ले जाया करते हैं जो वसुदेव, और ऐसी उनके गोकुल में उनका बड़प्पन होता है। और जब छोटा सा बालक था तो वो क्या करते हैं, अपने घुटनों से चलने लगते हैं। घुटरू न चलत नंदलाल बाजत पैंजनिया, घुटरू न चलत वृषभानु नंदिनी बाजत पैंजनिया। उनके पैयों में पैंजनिया बांधा हुआ है, वो बहुत ही घुंघराले जो उनके बाल है, और घुटनों वो तो क्या बोलते हैं, रेंगते हुए ऐसे घुटनों से, घुटने से ऐसे करते हुए चलते हैं, ऐसा है। फिर वो थोड़ा सा आगे चलकर थोड़ा पौगंडावस्था में आने लगते हैं। तब यशोदा मैया के सामने इतना शरारती करने वाला, इतना शरारती, इतना नटखट बालक है, बहुत ही नटखट है। नटखट उनकी लीला है। तो वो एक दिन ऐसा एक कुछ जरूरत से भी ज्यादा ही तंग कर देते हैं यशोदा मैया को। एक दिन यशोदा मैया दूध दधी मंथन कर रही थी, तो ये जो बालक है चलते चलते उधर आ गए, धीरे धीरे चलते चलते आ गए, और यशोदा मैया की जो साड़ी को पकड़ लिया, और मैया को बोले, मैया अभी उनको गोद में लेगी और दूध पिलाएगी। तो वो बोले कि मुझे भूख लगी है, तो ऐसे वो यशोदा मैया की साड़ी को आकर पकड़ लेते हैं। यशोदा मैया उनको, फिर भी यशोदा मैया बहुत कठिन परिश्रम कर रही थी, दूध दधी का मंथन कर रही थी। और दूध दधी का मंथन करते करते फिर उन्होंने देखा उसी समय एक तरफ से तो उनके जो मथनी है ना, मथनी का जो डंडा होता है उसको पकड़ लेते हैं श्याम सुंदर। नहीं तुम ये सब बंद करो, मेरी ओर ध्यान दे दो। ऐसा भी शरारतें करते हैं। ऐसी भी कैसी कैसी लीला है भगवान की, कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं हैं। देखो आप है ना, थोड़ा सा दिव्य दृष्टि से देखेंगे, इस भौतिक जगत में भी देखने से आपको सब जगह कृष्ण दिखाई आई देंगे। आपको मालूम है ना, मोर का जो मोर जब बादल आ जाता है तो आनंद के साथ वो नाचने लगता है, पूरा अपने पंख को फुला करके मोर इतनी सुंदर तरीके से नाचने लगता है। और फिर उनके आनंद के द्वारा उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसको बोलते हैं आनंद के आंसू, आनंद बाष्प, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। और मोरिनी आकर उस आनंद के अश्रु को पी लेती है, और फिर मोर का जन्म होता है। बताओ, तो इस तरह से मोर का जन्म इस तरह से होता है। कैसी कैसी भगवान की लीला है, हर जगह आप भगवान को देख सकते हो, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर घर में भी देख सकते हो। जो छिपकली है वो तो मच्छर को खा लेती है, तो वो आपका मित्र है कि शत्रु है, बताओ। भगवान ने ऐसे ऐसे एक एक लीला बना के रखी है इस संसार में भी, है ना। और कितने प्रकार के जो चीजें हैं इस संसार में, आप देखते ही पता चल जाता है। इतना सुंदर गुलाब का फूल उगता है, कितना कोमल और नाजुक, इतना मधुर, इतना कोमल एक गुलाब का फूल निकलता है, और जमीन से
और उसका कितना रंग कितना सुंदर है देखो, और कितना सुगंधी रहता है वो। तो इन सब चीजों को देखते ही हमको समझ में आता है कि ये कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं, भले वो शांत रस में भी क्यों न हो। तो कृष्ण के बिना एक ऐसा भी जगह नहीं है। भगवान कृष्ण जो है हर कण कण में, हर जीव मात्र में, हर मनुष्य मात्र में, हर जगह जगह भगवान विराजमान है। लेकिन इससे भी परमात्मा के रूप में हर जगह विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो श्रीमद् भागवतम में आखिरी ये जो दशम स्कंद में बताया गया है कि परमात्मा ब्रह्म ज्योति का जो भगवान का ही स्वरूप है ब्रह्म ज्योति, और परमात्मा रूप में भी हम उनको स्वीकार कर सकते हैं, हर कण कण में हर जगह हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम एक पर्सनैलिटी के रूप में, साकार एक व्यक्ति के रूप में मुझे जब तक आप स्वीकार करोगे तो आप पूरी तरह से आनंद को प्राप्त करोगे। वो तो सबसे हाईएस्ट है, उससे भी बड़ा और कुछ नहीं है। चाहे भक्त साख्य भाव में हो या वात्सल्य भाव में हो या माधुरी भाव में हो, भगवान के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। सबसे पहले हम सभी भक्त लोग कई साल से भजन में जुड़े हुए हैं, हम सारे पुराने भक्त लोग हैं, हम सभी कभी के जो भजन में लगे हुए हैं। तो अभी हम आपने भजन को बढ़ाते हुए दिस इज द टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, अपने भजन में और गाढ़ा बनाना है। दूध को अभी भी और भी गाढ़ा बनाने से, ज्यादा दूध को गाढ़ा बनाओगे उसको उबाल के, तो उसका मिठास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, और भी मीठा लगने के लगेगा आपको, और भी आनंद लगेगा आपको, है ना। घन दुग्धम पीने में आपको कितना मजा आएगा, रबड़ी खाने में ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए उकसाने के लिए मैं आया हूं। आप सबको मैं थोड़ा सा इंस्टिगेट करना चाहता हूं कि अभी आप रबड़ी खाने में लग जाओ। क्या करने में लग जाओ? रबड़ी खाओ। अब तक तो दूध पी रहे थे, अभी क्या करो? रबड़ी खाओ। रबड़ी क्या पसंद करोगे? रबड़ी मिला तो रबड़ी खाओगे या तो दूध पियोगे? हाँ, रबड़ी ज्यादा आनंद आएगा ना। तो चाहे वो कैसे भी हो, काली गाय की हो या तो पीली गाय की हो या अरुणा रंग की गाय का हो, सफेद गाय की हो या तो गिर गाय का हो, शाहीवाल गाय का हो, हरियाणवी गाय का हो, या तो कोई भी गाय का क्यों न हो, किसी भी गाय का क्यों न हो, किलारी गाय का हो, कोई भी गाय का, कौन सी गाय से दूध आया है इससे मतलब नहीं। आपको अभी क्या खाने से मतलब होना चाहिए? क्या खाने से मतलब होना चाहिए बताओ? रबड़ी खाने से मतलब होना चाहिए। कौन सी गाय से आया इसका मतलब नहीं, अभी रबड़ी खाने से मतलब है हमको। तो इसलिए चाहे मैं जंगली हूं या तो और कोई भी भक्त क्यों न हो, जहां से आपको रबड़ी खाने के लिए मिल रहा है उसको खा लो, उसका फायदा उठाओ, इससे फायदा उठाओ। तो आप सभी भक्तों का कुछ तो फायदा हो, यही मैं चाहता हूं। भगवान का प्रेम कृपा प्राप्त हो, इसकी इच्छा कामना करता हूं। तो यशोदा मैया उधर दूध दधी का मंथन कर रही थी, उनकी मथनी को आकर पकड़ लेते हैं, और यशोदा मैया इतना परिश्रम उठा रही थी कि उनके चेहरे से क्या पसीना पसीना आ गई थी, उनको पसीना हो गया था, और उनके जो जुड़े में जो मालती फूल पहने हुए थे वो भी गिर रहे थे, उनका जुड़ा फूलने लग रहा था। और यशोदा मैया बहुत मेहनत करके अपने श्याम सुंदर और लाला के लिए दूध दधी का मंथन कर रही थी, श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए। लेकिन श्याम सुंदर चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी ओर ध्यान दे दो, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ पिलाओ। तो फिर उसी समय में जो चूल्हे के ऊपर दूध रखा गया था, वो दूध जो गर्म होकर उबलने लगा, और वो दूध ने भी क्या सोचा, भगवान के धाम में सब कुछ अचिंत्य वस्तु है, अचिंत्य धाम है, वो अचिंत्य वस्तु है हर। जो दूध ने अपने आप को सोचा, अगर यशोदा मैया ने क्या किया, लाला को अपने गोद में लेकर उनको दूध पिलाने लगी, उतने में वो दूध उबलकर बाहर गिरने लगा। और दूध ने भी क्या सोचा बताओ, क्या सोचा बताओ? आपने कई बार सुन लिया है उस लीला को, है ना।
वही बात को बार बार बोला जाता है। क्यों बार बार वही चीज को बार बार क्यों बोला जाता है बताओ? जो अनेक हमारे गुरुजन है, अनेक वैष्णव जन है, वही लीला आपको बार बार सुनाते हैं ना, उसको छोड़ करके और कुछ अलग तो नहीं सुना रहे हैं। और मैं भी तो आपको उसको छोड़कर कुछ अलग तो नहीं सुना रहा हूं, है कि नहीं? तो बार बार उसी बात को बार बार क्यों दोहराया जाता है बताओ? इसका क्या कारण है? क्या कारण है बताओ? हरे कृष्णा प्रभु, ये तो स्क्रीन बंद हो गया। हाँ चालू है, देखो नाउ इट्स कमिंग। अच्छा ओके। तो बार बार उसी चीज को क्यों बोला जाता है? इसका कारण ये है क्योंकि हमारा मन है ना, अनंत अनंत कोटि जन्मों से हमारा मन बिगड़ा हुआ है। अनंत अनंत कोटि से जन्मों से हमारा क्या हुआ है? मन बिगड़ा हुआ है। और जब हमारा मन बिगड़ा हुआ है और हम इस भौतिक संसार में हैं, संसारी चीजें जो है हमारे मन के ऊपर हावी कर लेता है। मन मना भव मद भक्तो, भगवान बोलते तो ये तो मन तो मैं हूं, सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। और भगवान का मन भगवान को देना चाहिए, हमारा मन भगवान के पास होना चाहिए। लेकिन हमने वो मन को अपने पास पकड़ के रखा है, इसलिए ये संसारी वस्तु है हमारे मन के ऊपर प्रभावित कर देती है और हम भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। हम संसारी चीजों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इसलिए गोपियां हैं, सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं, वो हर स्थिति में जो हमेशा भगवान के पास, अपने मन को उन्होंने भगवान को सौंप दी थी। अभी कृष्ण ने चाहा यशोदा मैया को कि तुम मेरे ऊपर ध्यान दे दो, तो फिर और यशोदा मैया ने गोद में लेकर उनको दूध पिलाने लगी, तब तक दूध उबलकर बाहर गिरने लगा। फिर कृष्ण को उन्होंने क्या किया, उसको वहां से अपने गोद से उठा करके उन्होंने क्या किया, बाजू में रख दिया। बस हो गया, हमारे श्याम सुंदर रूठ गए। उनको बहुत ही शर्म महसूस होने लगा, मुझे इस तरह से बाजू में रख दे, आपको पता नहीं मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हूं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं नायक हूं, इतना बड़ा मैं राजा हूं, मैं द्वारकाधीश भी हूं, सब कुछ हूं। भले अभी द्वारका लीला शुरू नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ है भगवान में, सब कुछ है। हाँ, उनके कितने सारे गुणावतार पुरुषावतार है, गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, हाँ, ये सब कुछ उनके कितने सारे एक्सपेंशन है, सारे उनके विस्तार है कितने सारे। ऐसे भगवान को जब बाजू में उठा के बाजू में रखा जाता है, क्योंकि जैसे कि साधारण बच्चे को कभी कभी माँ अपने से ऐसे उठा करके बाजू में रख देती है, आजकल की कुछ माँ ऐसे भी कर लेती है, तो बच्चे को है ना ऐसे उनके जो दोनों पैर को पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर खड़ा कर देती है, ऐसे उल्टा उल्टा कर देती है उसको कभी कभी। यानी ये जो छोटे सा बच्चा है ऐसे, तो यानी कि उसका बिल्कुल ऐसे उठा करके माँ ने क्या कर दिया, उनको बाजू में रख दिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि और वो चूल्हे पर रखे हुए जो दूध को उन्होंने उसको बचाने के लिए गया, और दूध ने क्या सोचा, अगर माँ का दूध पी लिया तो मेरा क्या होगा, मेरी कैसी सेवा हो पाएगी श्याम सुंदर की। ऐसे सोचकर वो दूध है ना अपने आप को आत्महत्या करने लगा उस चूल्हे के अंदर, उसी आत्महत्या की उन्होंने चेष्टा की। तो फिर यशोदा मैया जाती है और वो जो चूल्हे पर से जो दूध को है ना बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। तब तक श्याम सुंदर ने सोचा, अभी मेरी मैया को मैं सबक सिखाऊंगा। हाँ, अब मुझे इस तरह से बाजू में रखकर चली जाती हो। तो उन्होंने क्या किया, अब वृंदावन में कोई बंदर की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा मौका मिलते ही वो बंदर घर के थोड़ा सा दरवाजा खुला रखो, इधर तो आपके इस शहर में तो बिल्कुल अच्छा है, इधर कोई बंदर नहीं है, आप थोड़ा भी दरवाजा ऐसे खुला नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो बंदर इतना जो एनिमल है, जो वो ऐसा शरारतें करेगा, तो आपको बस कितने झट करके आएगा, कितने झट करके बाहर निकलेगा दरवाजे से, बोल नहीं सकते। तो उन्होंने बंदरों को भी खिलाने लगा और अपने जो सखागणों को भी बुलाया, और सखागण भी आ गए उनके, और सबके साथ वो,
और उन्होंने क्या, इतना ही नहीं, ऊपर जो लटके हुए थे उसको भी तोड़ने लगे, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के इधर उधर। और फिर वो ऊपर चढ़े थे, फिर वो पूरा का पूरा ऊपर का जो मटका भी नीचे टूट के गिर गया, पूरा फूट गया, कितने सारे मटकी भी और उन्होंने जानबूझकर भी थोड़ा डंडे से है ना, उन्होंने अनेक सारे जो दधी दूध के मटके भी फोड़ दिए। और अभी यशोदा मैया का गुस्सा किस तरह से होगा, इसको कल्पना ही, कहना ही क्या, कितना बड़ा, अभी बोल ही नहीं सकते। जो यशोदा मैया को तो वैसे तो त्रस्त थी, वैसे भी तो यशोदा मैया इतना तंग आ चुकी थी इस शरारती बालक के साथ, बहुत तंग आ चुकी थी। और अभी जो बड़बड़ हो रहा है, बाहर आवाज आता है इधर, तो वो पहले से ही तंग आ चुकी थी। श्याम सुंदर, शांति से सुनो, शांति से सुनो सब लोग, हाँ शांति से सुनो। और जब उन्होंने जो कुछ भी दधी दूध के जो घड़े हैं उसको फिर वो जानबूझकर उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, और सब जगह पूरा का पूरा दधी दूध माखन पूरा सब जगह फैला हुआ है, इधर उधर फैला हुआ है। ऊपर से बंदर खा रहे, और इस तरफ से ये जो छोटे बालक है, बच्चे लोग ऐसे ऐसे करके मुंह पर लगा के पूरा सब लोग ऐसे खा रहे हैं, शरीर पर भी पूरा दूध माखन लगा हुआ है सभी ग्वालों के। और यशोदा मैया दूर से आती है और देखती है, अरे तुमने तो ये क्या है कान्हा, तुमने ये क्या कर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है इधर आपके जगत में, ये क्या कर दिया तुमने, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, पूरा फोड़ दिया, पूरा ढंग से खा लेते, नहीं तो पूरा इतना पूरा। आप अभी आज के दिन उन्होंने, हर दिन तो शरारतें कर ही रहा था, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी, हद कर दी। यशोदा मैया को इतना वो परेशान करने, अभी पराकाष्ठा, परेशान का पराकाष्ठा हो गया। यशोदा मैया ने सोचा ये बालक कैसे सुधरेगा, आज मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं उनको पनिशमेंट, मैं दंड दे दूंगी, इनको मैं दंड दे दूंगी। और उन्होंने, यशोदा मैया ने सोचा, यशोदा मैया के मन में है कि बालक को सुधारना है, उनका प्रेम का गुस्सा था, यशोदा मैया का जो प्रेम का गुस्सा है। तो ये है अचिंत्य शक्ति भगवान की, ये पराशक्ति है। ये जो भगवान की जो है अचिंत्य शक्ति है, ये अलौकिक लीला है, इस जगत का लौकिक बात नहीं है, ये अलौकिक लीला है भगवान का। भगवान जो है, और भगवान के जो भक्त भी, यशोदा मैया भी दिव्य योग शक्ति में है, और श्याम सुंदर भी ये योग शक्ति में है, योग माया के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। और जब श्याम सुंदर को वो पकड़ने जाती है तो पकड़ में नहीं आ रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर जाके छिप रहा है। तो कन्हैया तुम ऐसे कर रहे हो तो मैं आपको बराबर, तुम क्या सोच रहे हो, मुझसे दूर भागोगे, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते हो, तुम तो मेरे लाला हो, छोटे से लाला हो, मेरे सामने तुम्हारी क्या शक्ति है, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम ऐसे ही पकड़ के मैं अभी बराबर दंड दे दूंगी, तुमको तो बांध के रखूंगी। और यशोदा मैया ने एक छोटे से हाथ में डंडा ले लिया, और यशोदा मैया के हाथ में डंडा लेकर श्याम सुंदर को छुप करके वो देखा, श्याम सुंदर ने ऐसे देखा यशोदा मैया के हाथ में डंडा है, तो फिर वो श्याम सुंदर क्या करते हैं, थर थर कांपने लगते हैं और ऐसे ऐसे करके रोने लगते हैं। ये उनका क्रोकोडाइल टीयर्स है, क्या है ये उनके, नकराश्रु, नकरे है उनके, कभी नकरे करते हैं ना, कोई लोग नकरे करते हैं, नकरा ज्यादा होता है। हाँ मगरमच्छ के आंसू हैं ये, हाँ मगरमच्छ के आंसू। तो ये इस तरह से बहाना कर रहे हैं, रोने का बहाना कर रहा है, और ऐसे ऐसे करके, और उनके आंखों में काजल लगाया था यशोदा मैया ने, वो काजल भी इधर इधर ये हो रहे, और सफेद सफेद माखन के साथ ऐसे ऐसे काजल भी है, और वैसे भी वो श्याम सुंदर है, घुंघराले बाल है, पूरी सब जगह लगे हुए है, मोर पंख भी है, और पूरे उनके जो पीताम्बर को, शरीर को इधर उधर लगे हुए हैं, हाथ में वेणु भी है। तो ये सब कुछ, और ग्वाला लोग हैं उनके, वो भी सजे धजे हुए सुंदर सुंदर ग्वाले हैं, उनके ऐसे सुंदर सुंदर ग्वाले हैं, वो भी उनके साथ साथ भाग लिए हैं। और यशोदा मैया ने, बाकी सब ग्वाले तो भाग जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया सोच रही है अभी इनको, और ऐसे भगवान
अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। ऐसी भी भगवान की कितनी सुंदर लीला है, ये देखो। ये योग माया में होता है, ये भौतिक शक्ति के द्वारा नहीं। तो भगवान का ऐसे जो जन्म है और भगवान की जो लीला है ये अलौकिक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। आपको तो पता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और इस जगत में धर्म की स्थापना करने के, ये तो उनका बाह्य कारण है, लेकिन असली वस्तु उनकी ये है अपने भक्तों को प्रेम को प्रदान करने के लिए। ये उनका मुख्य कारण है। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो आते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करती है जिसके कारण अपने भक्त लोग है ना खूब आनंद लेने लगते हैं, खूब खूब आनंद लेने लगते हैं, ऐसा उनको आनंद आने लगता है। तो अभी मैं एक आपको ऐसा कुछ दिव्य जगत, भगवान का जो धाम कैसा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। गोलोक धाम वृंदावन है, वही धाम इस भौतिक जगत में इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। 5000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया था, वही गोलोक धाम वृंदावन। ये क्या हो रहा माइक? तो गोलोक धाम वृंदावन में, आप में से वृंदावन में कौन कौन गए हैं? अभी इस जगत के जो इसी यहां से जो वृंदावन, ऑलमोस्ट सभी भक्त 90%। कभी एक आधा बार आप जाके आ सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ जाने से ज्यादा आपको आनंद आएगा। भक्तों के साथ जाके आओ, लेकिन बार बार ऐसे जाने का ये नहीं है, क्योंकि ये परिश्रम हो जाता है, जाना आना जाना आना। ऐसा नहीं, हमारा संसारी बातों से थोड़ा सा बाजू में हट करके भगवान में अपना मन एकाग्रत करने के लिए, अपना भजन को अच्छा बनाने के लिए वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी जाना होता है। उस उद्देश्य से जाओ। संसारी बातों से मैं थोड़ा सा हट करके भगवान का दिव्य धाम वृंदावन का मैं आनंद लेने वाला हूं और उधर का जो सारी लीलाओं को सुनूंगा, वहां का भगवान के बारे में तत्वतः से मैं उनका जन्म और उनका कर्म, उनकी लीलाएं, नाम रूप गुण लीला सब कुछ मैं भक्तों के मुखारविंद से सुन करके मेरा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करूंगा। इस उद्देश्य से हम अवश्य वृंदावन में जाके आ सकते हैं। तो वृंदावन में जो आप देखते हो असली में क्या होता है, माधुरी लीला में भगवान का जो ऐसा एक गोलोक धाम वृंदावन है, इस जगत में अगर आप भक्ति पूर्ण रूप से भाव भक्ति को प्राप्त करके जब आप गोलोक धाम वृंदावन में जाओगे, उधर ऐसी ही कुछ लीलाएं होती है। राधा और कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ विहार करते हैं। राधा कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ ऐसे सुंदर गोलोक धाम वृंदावन है, जो वृंदावन है ना, जो अचिंत्य धाम है। वो गोलोक धाम वृंदावन धाम कैसे है? चिंतामणि धाम है। और उधर जो चिन्मय मधुरतम धाम है श्री वृंदावन धाम। और राधा और कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ विहार करते हैं। और आपने जो वृंदावन में जो अभी शाम के समय में कुछ ऐसी भी कुछ लीलाएं होती है वृंदावन धाम में, जब हम इस जगत को छोड़ करके जब गोलोक धाम वृंदावन जाएंगे, ऐसे दिव्य चिन्मय मधुरतम धाम में हम प्रवेश करेंगे जहां राधा और कृष्ण विहार करते हैं और जहां आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखने के लिए मिलेगा। अभी इसी समय, अभी शाम के समय में क्या होता है, जब भगवान गोचारण लीला करके जब वापस आते हैं, गोचारण लीला करके भगवान गोचारण लीला भी करते हैं ना अपने ग्वालाओं के साथ, सखाओं के साथ, उनका साख्य भाव में। जैसे कि आपने एक भाव को देखा, वो अपने वात्सल्य भाव को देख लिया, जो यशोदा मैया के साथ कैसे वो लीला करते हैं। पर यशोदा मैया उनको छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे भाग लेती है। फिर वो यशोदा मैया को लगता है कि अभी मैं पकड़ लूंगी। श्याम सुंदर आगे आगे दौड़ रहे और पीछे पीछे से कौन दौड़ रहे हैं? यशोदा मैया। और श्याम सुंदर पीछे देख रहे, अरे मेरी मैया आ रही है पीछे से, और भी आगे दौड़ रहे छोटे से नन्हा कन्हैया।
और यशोदा मैया उनको पकड़ने जा रही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रह जाता है, थोड़ा सा अंतर रह जाता है। लेकिन यशोदा मैया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यशोदा मैया उनको पकड़ने के लिए हाथ में डंडा लेकर भाग रही थी। यशोदा मैया अपने शरीर से भी थोड़ी भारी है, तो और ये जो कन्हैया है तो टुकु 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 टुक करके वो तो दौड़ रहा है, लेकिन उनको यशोदा मैया उनको पकड़ नहीं पा रही थी। और यशोदा मैया को लग रहा था अभी मैं पकड़ूंगी, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रयास, उनका प्रयत्न, मुझे पकड़ने के लिए, कृष्ण बोलते हैं मुझे पकड़ने के लिए, श्याम सुंदर को मुझे पकड़ने के लिए मेरी मैया कितना कोशिश कर रही है, तो वो तो वात्सल्य प्रेम का पराकाष्ठा है। अगर किसी को छोटा लाला का अगर सेवा करना हो, कन्हैया का, बाल गोपाल का अगर प्रेम से अगर सेवा करना हो, तो यशोदा मैया की ऐसे जो दामोदर लीला का चिंतन करना चाहिए। तो यशोदा मैया के जो इतना वो पसीने पसीने हो जाती है, और उनके बाल के जो जुड़ा है वो खुल जाता है, और उनके जो मालती फूल है, उनके मालती के पुष्प उन्होंने पहने हुए थे। आज भी माताएं जो गांव गांव में है ना, जो मालती, चंपा ऐसे फूल के जो अपने जुड़ा में पहन लेती है, इसी भाव से, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है और भगवान का जो प्रसादी फूल है तो वो पहन लेती है अपने जुड़ा में। तो यशोदा मैया के जो जुड़े से क्या हो गया, वो मालती फूलों ने भी क्या सोचा, अरे ये कैसी है यशोदा मैया है, यशोदा मैया ने हमको तो मालती फूलों ने क्या बोला, यशोदा मैया ने तो हमको तो अपने माथे पर रखा है। हमारी जो स्थिति है, ऐसी जो महान भक्त जो यशोदा है, उनके तो हमको चरणों में रहना चाहिए। हम तो माथे पर है, हमको तो यशोदा मैया के चरणों में सेवा करना चाहिए। इसलिए तो वो जो फूल है, वो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने हम तो अभी यहाँ से कूद करके यशोदा मैया के चरणों में गिर जाएंगे। ऐसे वो नीचे गिरने लगे। जो मालती के जो फूल है, यशोदा मैया के जो जुड़ा से नीचे गिरने लगे, बाल से उनके नीचे गिरने लगे, उनके चरणों में गिरने लगे, क्योंकि वो श्याम सुंदर को पकड़ने जा रही है। और फिर यशोदा मैया के हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे थे श्याम सुंदर। फिर श्याम सुंदर ने सोचा, अरे ये तो यशोदा मैया मुझे पकड़ने के लिए इतना प्रयास कर रही है, चलो मैं उनके द्वारा पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं, श्याम सुंदर रुक जाते हैं। फिर यशोदा मैया के द्वारा श्याम सुंदर पकड़े जाते हैं, कन्हैया पकड़े जाते हैं। फिर यशोदा मैया क्या कर लेती है, तो इधर एक हमारे आचार्य लोग कुछ तत्व को समझा रहे हैं। हम सभी भक्तों का जो प्रयास वो जारी रखना चाहिए, हमेशा जारी रखना चाहिए। हम सभी भक्तों का प्रयास वो हमेशा जारी रखना चाहिए, और भगवान अपनी कृपा वो करते हैं। तो भगवान अपनी कृपा करते हैं, और भगवान की जो कृपा और भक्तों का प्रयास, वो दोनों एक साथ में चलना चाहिए। और जिसके कारण क्या हो जाता है, भगवान थोड़ा दूर जाके आप जाके बोलो, थोड़ा प्रेम से नम्रता से बोलो, हाथ जोड़ के थोड़ा दूर जाके, नहीं आवाज कम नहीं, दूर जाके बात करो, बोलो फोन पर, इधर इरिटेशन हो रहा है मुझे, ये अपराध है, याद रखो। जब इस तरह से जब ये होता है ना, ये अपराध होता है, कोई भी स्पीकर हो, अपराध होता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफेंस। इसको अपराध बोला जाता है। तो और अपराध से क्या मिलेगा आपको, आपके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सभी किया कराया सब मिट्टी में चला जाएगा। आपने जो कुछ भी किया कराया, भजन पूजन है ना, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे भजन होता नहीं भैया। भगवान के धाम जाने के लिए कितना कुछ करना। हमारे आचार्यों ने, हमारे जो षड गोस्वामियों ने कितना तपस्या किया है। अब बिना तपस्या का किसी को भगवान मिला नहीं है। कितना कष्ट उठाया, कितना तपस्या किया है भगवान को पाने के लिए। हाँ, तो भगवान को पाने के लिए एकाग्र चित्त से हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, विथ सिंगल पॉइंटेड अटेंशन भगवान के भजन पूजन में लगना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन पूजन भजन
ये सब कुछ है, हमको क्या करना चाहिए? एकाग्र चित्त से करना चाहिए, एकाग्र चित्त विद सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, एकाग्र चित्त से, एक निष्ठ से हमको ये करना होता है। तो तब जाकर हमको ये फलित होगा। हमने जो किया कराया हुआ जो भजन है वो फलित तभी होगा, हम अपराध से बच करके भजन में आगे बढ़ना होता है। हमारे आचार्यों ने कितना कष्ट उठाए, इतना आसान नहीं है। हाँ, तो इसलिए संभालते हुए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ो, संभलते हुए, सावधानी से। हाँ, अब आपको सबको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करते रहो और अपराध से बचते रहो और अपना भजन को जारी रखो, और इस तरह से आपका काम बन जाएगा। धीरे धीरे क्यों न हो, लेकिन काम बन जाएगा, ऐसा है। तो यशोदा मैया का जो फिर वो उखल से बांध देती है। अब उखल से बांधने के लिए जब गई थी तो वो क्या है, 2 उंगली कम पड़ी रस्सी क्या हुई, 2 उंगली। उधर भी वही तत्व है। वो क्या तत्व है? एक है हमारा प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। फिर भगवान बोलते हैं कि, और वो रस्सी बांध रही थी, और भी रस्सी को, घर में उनके 9 लाख गाय है, कितनी सारी रस्सी ला रहे थे, और एक रस्सी से दूसरे रस्सी को जोड़ा जा रहा था और उनको गोल गोल बांध करके फिर से बांधने जा रही थी, तो 2 उंगली फिर से कम पड़ रही थी। और दामोदर जो श्याम सुंदर है, ना तो पेट को फुला रहे थे, वो तो वैसे के वैसे ही थे, और रस्सी तो बढ़ती जा रही थी एक दूसरे को रस्सी को, लेकिन लास्ट आखिर में गांठ बांधने का जब समय आ गया तो क्या हो रहा था, 2 उंगली कम पड़ रही थी। ये भगवान ऐसी भी लीला कर देते हैं। फिर भगवान देखते हैं यशोदा मैया कितना कोशिश कर रही है। अब बाकी सब सखियां, बाकी जो एल्डरली गोपी, बाकी गोपियां माताएं हैं, वो सभी के सभी यशोदा मैया का ये सब दृश्य को देख के हंस रहे थे। कितने हंस रहे थे, ये श्याम सुंदर को बांधने जा रही है, अरे यशोदा तुम तो क्या प्रयास कर रही हो, और देख रही है गांठ ही नहीं बांध पा रही, ये ऐसा कैसा हो रहा है, हाँ ये दामोदर कैसे। फिर यशोदा मैया को भी खुश करते हैं श्याम सुंदर, ठीक है मैया तुम तो इतना कोशिश कर रहे हो मेरे बांधने के लिए, चलो तुम तो प्रेम से मुझे बांधना चाहती हो, तो प्रेम की डोरी से भगवान को बांधा जाता है, प्रेम की डोरी से। ऐसे ही हम सबको है ना, प्रेम की डोरी से भगवान को बांध सकते हैं। भगवान वही चाहते हैं तुम मुझसे प्यार करो, और किसी से भी प्यार मत करना, संसार में मुझसे ही प्यार करो और मेरे प्यारे भक्त बन जाओ। क्या हम में से कितने भक्त लोग ऐसे हैं कि हम भगवान का प्यारे नहीं बनना चाहते हैं? तो भगवान का प्यारे भक्त बनना है तो भगवान के मन के अनुसार चलना होगा, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे चलना होगा। तो गोपियां भी भगवान के इशारे नृत्य करती थी, तो गोपियां इसलिए गोपियों के भी वश में थे श्याम सुंदर। तो गोपियों को बोलते थे, गोपियां बोलती थी श्याम सुंदर को, जो अहीरों की जो छचियां है, वो छचियों के छाछ के लिए वो नृत्य करते थे। अहीरों के छचियां की जो छाछ के लिए श्याम सुंदर नृत्य करते थे। वो बोलती थी उनको, सभी गोपियां कि क्या बोलती थी कि अरे श्याम सुंदर तुम हमारे सामने नृत्य करो, डांस करो, सर्कस में जैसे डांस करते हैं ना, तुम डांस करो। जो जानवरों को नृत्य किया जाता है ना, वैसे ये जो गोपियां बोलती है श्याम सुंदर को, तुम नृत्य करो, डांस करो, हमारे सामने नृत्य करो, तो फिर हम आपको क्या देंगी, छाछ देगी। और श्याम सुंदर उनके कहने पर उनके सामने नाचते थे, सुंदर नृत्य करते थे, फिर उनको छाछ पिलाया जाता था श्याम सुंदर को, और अपने ग्वालों को भी बांट देते थे वो। ऐसे है भगवान अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते। तो ऐसा भजन करो कि भगवान खुद आपके पास चले आ जाए। ऐसा कुछ हरि नाम करो, हरि नाम में कंजूसी नहीं करना, भजन पूजन में कोई कंजूसी नहीं करना, अपना ऐसा अनन्य भजन करो। ऐसा अनन्य भजन से भगवान दौड़ के आपके पास चले आएंगे। भगवान ऐसे तुलसी की माला के ऊपर जब हम हरि नाम करने लगते हैं, भगवान खींच के चले आते हैं आपकी तरफ, खींच के चले आएंगे आपकी तरफ। और आप ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करोगे तो क्या है, भगवान छायावत आपके साथ साथ रहेंगे। क्या अपनी छाया को, अपनी परिछाया को अपने से अलग कर सकते हो आप? कभी नहीं कर सकते। हम अपने छाया को अपने से अलग कभी नहीं कर सकते। वैसे ही जो लाखों लाखों नाम जप करने वाला व्यक्ति है, भजन करने वाला व्यक्ति है,
उनसे भगवान चिपक के रहते हैं, हर समय उनके साथ रखते हैं, तो उसको बोलते हैं सानिध्य। भगवान प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कई जगह ऐसे बोलते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। इधर ही है उसका। ओके, तो ऐसा दिव्य धाम वृंदावन में जहां आनंद ही आनंद का जगत है, कौन नहीं जाना चाहता है? बताओ, कौन नहीं जाना चाहता है? तो ऐसे ही ग्वाल बालों के साथ गोचारण लीला करते हैं श्याम सुंदर, और गोचारण लीला करके शाम के समय में श्याम सुंदर वापस अपने अपने नंदग्राम, अपने गौशाला में वापस लौट आते हैं। कहां से? जो वृंदावन से जो गोचारण लीला करने के लिए गए हैं, और गोचारण से वो वापस लौट के आते हैं और अपने इतने सारे गैयों को अपने साथ साथ ले आते हैं, गैयों को अपने साथ साथ ले आते हैं। और गैयों के साथ जब गाय की झुंड में जैसे वो आते हैं, तो सब जगह सारा वातावरण गोधूली से भर जाता है। और हमारी जो सारी गोपियां हैं, राधा रानी समेत, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता और रूप मंजरी, अनंग मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, सारे के सारे सखियां जो राधा रानी के साथ, वो बड़े पहाड़ के ऊपर जाकर देख लेती है कि श्याम सुंदर अभी लौट रहे हैं। पूरे दिन भर वो चिंतन करती रहती है, हमारे श्याम सुंदर अभी गोचारण के लिए गए हैं। पूरे दिन भर वो याद करती रहती है, हमारे श्याम सुंदर कब आएंगे लौट के, हमको अपना सुंदर श्याम सुंदर रंग, अपना मुख कमल को कब हमको दर्शन कराएंगे। उनके लिए राह देखती रहती है। और जैसे भी राधारानी समेत सब गोपियां वो पहाड़ के ऊपर जाकर उनकी राह देखती रहती है। एक तो जब वो बरसाना में होती है, भानुखोर में जाकर ऊपर जाकर वो राह देखती है। और जब वो यावट में होती है, किशोरी कुंड करके ऊपर जो स्थान है पहाड़ के ऊपर, उधर जाकर वो राह देखती है जब वो यावट में होती है। और जब वो बरसाना में होती है तब कहां जाती है? भानुखोर में जाकर श्याम सुंदर की राह देखती होती है। ऐसी कुछ ब्रज लीला होती है। और श्याम सुंदर अपने ग्वालाओं के साथ जब आते हैं, बहुत सारा गोधूली हो जाता है। और ऐसे जो सुंदर गोधूली में श्याम सुंदर के जो मुख के ऊपर पूरा धूल धूल बैठा हुआ है, और सूर्यास्त होने जा रहा है, और श्याम सुंदर और ऊपर से वो दिखती रहती है, निरखती रहती है, अपने आंखों से निरखती हुई वो युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रारुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उनके एक एक पलक भर के लिए भी वो आंखें बंद करती, उनको एक एक युग के समान महसूस होने लगता है। उनको वो एक क्षण मात्र के लिए भी श्याम सुंदर से बिना नहीं रह सकती है। तो ऐसे उन्हें अपने बड़े बड़े आंखों से निरखती रहती है श्याम सुंदर को। अभी श्याम सुंदर गौशाला के अंदर प्रवेश कर लिया। अभी श्याम सुंदर ने क्या किया? अभी गोधोन के लिए तैयार हो गए। गाय का अभी दूध काटना है, गाय का अभी दूध दोहना है उनको। तो गाय का दूध निकालने के लिए उधर तैयार हो गए, पात्र भी तैयार हो गया। यशोदा मैया बोलती है और नंद बाबा भी बोलते हैं, कान्हा हमारे घर में 9 लाख गाय है, हमारे पास इतने सारे नौकर चाकर है, तुमको दूध धोने की क्या जरूरत है? तुमको तो गोचारण के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? आपके इस सुंदर महल में किस चीज की कमी है? हमारे किसी भी चीज की कमी है क्या? हमारा जो नंद भवन है, हमारे पास कितने सारे नौकर चाकर है। तो गोचारण के लिए हम नौकर चाकर को भी जा सकते हैं, लेकिन तुम तो हट करते हो। हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है? तुम तो हट करते हो कि तुम हटीले हो। तुम तो बोलते हो कि मैं भी जाऊंगा। तुम तो इतना हट करके तुम भी ऐसे कैसे हट करते हो? तो गोचारण के लिए जाना चाहते हो और खुद होकर क्या करते हो कि गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाते हो। और जब गोचारण के लिए जब जाते हो, चप्पल, जूता, खटाव कुछ भी पहनते नहीं हो। आपको तो चप्पल तो पहनना चाहिए, शूज तो पहनना चाहिए आपको। बेटे तुम तो कम से कम जो जूते पहन लेते और छाता भी पकड़ लेते धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए। तुम भी इतना हट करते हो।
ऐसे यशोदा मैया का भाव है। तो फिर भी लेकिन श्याम सुंदर बोलते हैं नहीं तो हम ग्वाले हैं, हम वैश्य जाति के हैं, हम तो ग्वाले हैं, ग्वालों के खानदान में मैंने जन्म लिया, तो हमारा ये धर्म है कि गोचारण करना, कृषि गोरक्षा करना, ये हमारा जो स्वभाव है, इसको मैं कैसे क्या छोड़ सकता हूँ। मैया आप हर एक को अपना अपना धर्म को निभाना ही चाहिए, ऐसे मैया को वो शिक्षा दे रहे श्याम सुंदर। और खुद वो दूध का बर्तन लेकर, जो बकेट लेकर वो गाय का दूध धोने के लिए बैठ जाते हैं। और अभी श्याम सुंदर गाय का तो दूध तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो दूध निकालने के लिए एक धारा वो जो इसमें बर्तन में वो छोड़ रहे ऐसे, और उसकी दूसरी धारा है ना, ऊपर से वो जो किशोरी कुंड से ऊपर से जो राधा रानी अपनी सखी के साथ वो ऊपर से वो दर्शन कर रही है ना श्याम सुंदर का, और दूसरी धारा वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, गाय का दूसरी धारा। ऐसा भी होता है। ऐसी कैसी कैसी लीला है भगवान की बताओ। एक गाय का जो धारा है उनके दूध के बर्तन में, और दूसरी धारा किधर, राधा रानी के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसी भी लीला करते हैं भगवान। हाँ, और जब यशोदा मैया उनको, आपको क्या क्या मैं बताऊं, जैसे जैसे आप ध्यान करोगे वैसे वैसे आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हाँ, यशोदा मैया जब उनको हाथ में डंडा लेकर उनके पीछे पीछे जाने के लिए, उनको हाथ में डंडा लेकर, तब कृष्ण क्या करते, थरथर कांपते हैं ना, यहां तक होता है कि वो पेशाब भी कर लेते हैं। श्याम सुंदर पेशाब भी कर लेते हैं यशोदा मैया के डर से। बताओ, ऐसी भी भगवान की लीला होती है। हाँ। आपको तो सुनने में अजीब सा लगेगा, साधारण मनुष्य की तरह, मानव की तरह ही लीला कर रहे हैं। ये बहुत ही अलौकिक वस्तु है भगवान के गोलोक धाम में। आनंद ही आनंद है, सुंदर आनंद है। तो इधर तो एक धारा जो उसे दूध के बर्तन में, और दूसरी धारा किधर, उधर सखियों के ऊपर, राधा रानी के ऊपर उसको छोड़ देते हैं, गाय का दूसरी धारा। ऐसे भी करते हैं श्याम सुंदर। तो ये सत्य घटना है, ये सत्य वस्तु इसमें दर्शन करना होता है। फिर भगवान का जो शाम के समय में ऐसे अनेक लीलाएं होती है। अभी जैसे जैसे रात होती है, फिर भगवान का प्रदोष लीला भी होती है। अब भगवान का जो धाम है, ये अचिंत्य गोलोक धाम है, ये जो चिन्मय मधुरतम धाम है, जो भगवान का जो गोलोक धाम वृंदावन है, मधुरतम धाम है। और इस मधुरतम धाम में जो उस धाम के जो मध्य भाग में जो एक मणि मंदिर है, योगपीठ है, योगपीठ, सुंदर योगपीठ है, जहां रासलीला होती है, जहां सारे गोपियां और कृष्ण अपने माधुर्य लीला करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। शाम के समय में रासलीला करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। और उस जो योगपीठ में, सुंदर मधुरतम धाम के जो सुंदर एक बीच में, जो योगपीठ के बीच में एक मणि मंदिर है, जहां राधा और कृष्ण अपने सपरिकर लोगों के साथ विहार करते हैं, सुंदर विहार करते हैं। और उस मणि मंदिर के चारों कोनों में 4 वृक्ष है। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, न तद्भाषसे सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमको उस गोलोक धाम वृंदावन के लिए भगवान निमंत्रण दे रहे हैं, आशा दिखा रहे हैं। न तद्भाषे, मेरे धाम में किसी भी प्रकार से सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उधर अचिंत्य दिव्य परम ज्योति प्रकाश है, चिंतामणि धाम है, उधर उन्नतोज्वल धाम है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, आनंदमय धाम है। न तद्भाष से सूर्यो न शशांक न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते। और जो कोई भी व्यक्ति एक बार ऐसे गोलोक धाम वृंदावन में आ गया, तो फिर उनको फिर से दोबारा ये जो बुढ़ापा, व्याधि, कोरोना, मृत्यु और जन्म नहीं देखने के लिए मिलेगा, कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिलेगा, मृत्यु को देखने के लिए मिलेगा नहीं आपको, और किसी भी प्रकार की व्याधि भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ क्या हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। क्या ऐसे गोलोक धाम वृंदावन में क्या आप में से नहीं जाना चाहते? कि कोई भी जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? हम में से तो इतना, हमारा अनंत कोटि जन्मों से हमारा मन बिगड़ा हुआ है।
बिगड़े हुए मन से हम नहीं जा सकते हैं। हमारे मन में पूरा संसार भरा हुआ है, आसक्ति भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ, हम मोहित हो गए हैं इस संसार में। कैसे जाएंगे बताओ? गोलोक धाम में कैसे जा सकते हैं बताओ? क्या करना होगा? हमको इन सब चीजों से छुटकारा लेना होगा। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सब अनर्थों से हमको छुटकारा लेना पड़ेगा। हमारे हृदय को शुद्ध बनाना होगा। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा बताओ? क्या जंगल में जाके तपस्या करोगे? मेरे जैसे जंगली बनोगे? हाँ, क्या करोगे बताओ? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करनी होगी। और भगवान की भक्ति का एक सरलतम मार्ग बताया गया है। जंगल में जाके सूखा पत्ता खा के पानी पी के आपको भगवान के लिए ऐसी तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भक्ति योग के नियमों का पालन करने से, भक्ति करने मात्र से आपको गोलोक प्राप्ति होगी। ये एकमेव मार्ग है, वो है भक्ति भक्ति भक्ति। भगवान की भक्ति मार्ग से योग प्राणायाम, योग ध्यान धारणा समा, ये सब कोई चीजें ध्यान योग ज्ञान योग ये कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ भगवान की प्रेममयी सेवा में, भगवान की, और वो भी इस कलयुग में भगवान इतने आसानी से आपको आसान बना दिया, और भी आसान बना दिया कि भगवान बोलते हैं ये नवदा भक्ति में से भी एक विशेष है, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सारे संसार में ऐसे कितने लोग हैं भगवान का नाम ले रहे हैं बताओ? ऐसे माला झोली पर लेकर ऐसे नाम का जप करे कितने लोग हैं होंगे बताओ? बहुत ही दुर्लभ लोग मिलेंगे, नॉट इवन 1%। इसलिए भगवान भी बोलते हैं, अरे इस कलयुग में मेरा तो कोई गिराई नहीं है मेरे पास इस कलयुग में। और कोई थोड़ा भी हरिनाम कर लेता है, भगवान इतने खुश हो जाते हैं। और वो व्यक्ति ऐसे जो दिव्य धाम का मैं वर्णन कर रहा हूं, गोलोक धाम, ऐसे गोलोक धाम वृंदावन आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान है बताओ? सिर्फ हरि नाम करने मात्र से आपको गोलोक प्राप्ति होगी। कितना आसान तरीका है। ऐसे जो गोलोक धाम वृंदावन का मैं थोड़ा सा झांकी बताता हूँ कैसा है। रात के समय में ऐसा गोलोक धाम में जो वृंदावन में एक ऐसा है, रासस्थली होता है। रासस्थली में जो योगपीठ है, और योगपीठ में ऐसे जो योगपीठ के जो बीचों बीच एक मणि मंदिर है, जहां राधा और कृष्ण जो वेदी, ये जो रत्नों से हीरे मोती से जो भरे हुए, जो चिंतामणि से सजे धजे एक वेदी के ऊपर वो रत्न के जो सिंहासन पर वो बैठ जाते हैं, राधा और श्याम सुंदर, राधा कृष्ण। और राधा रानी कौन है? वो कृष्ण की सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए वो नित्य कांता है उनकी। और जितनी भी रुक्मिणी सत्यभामा सारे के सारे उनके जो पार्षद है, उनके जो नित्य विस्तार है, उन्हीं के जो राधा रानी के ही विस्तार है सारे के सारे, उनके एक्सपेंशन से सारे के, रुक्मिणी सत्यभामा सारे के सारे। तो ये जो राधा रानी है कृष्ण की नित्य कांता है। तो भगवान हम सब जीवों को एक आनंद प्रदान के लिए ऐसी एक लीलाएं करते हैं भगवान। तो उस जो मणि मंदिर के चारों कोनों में 4 वृक्ष है, वो 4 कल्प वृक्ष है, चारों कोनों में 4 कल्प वृक्ष है। और उस सुंदर जो वृंदावन धाम के जो पूर्व दिशा में भी एक कुंज है, और पश्चिम दिशा में भी एक कुंज है, दक्षिण दिशा में भी कुंज है, और ऐसे 4 कुंज है। उस योगपीठ के चारों बाजू में 4 कुंज है। और उस कुंज के चारों कोने में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ ईस्ट, फिर इसको क्या बोलते हैं, ईशान्य में, आग्नेय में, हाँ, हर कोने में क्या है, जो क्या बोलते हैं, कुंजे हैं, अनेक ऐसे कुंज है और मंडप है, अनेक ऐसे 4 मंडप है और 4 कुंज है। और हर मंडप में हर कुंज, और उसी जो 4 जो कुंजे हैं,
और चारों कुंजों के 4 दरवाजे हैं। समझो ये जो पूरा का पूरा ये जो हम जहां बैठे हैं ये पूरा वर्ग है, इस वर्ग के जो ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये तो पश्चिम है, तो ये दक्षिण है। तो अभी हम इधर एक दरवाजा देखते हैं, तो ऐसे इस साइड में भी एक दरवाजा है, उस साइड में भी एक दरवाजा है, इस साइड में एक, यानी कि चारों दिशा में, चारों मुख्य दिशा में 4 दरवाजे हैं। कितने हैं? 4 दरवाजे हैं। और आप देखते हैं कि पूर्व दरवाजे पर जो एक सखी रहती है उसका नाम है वृंदा। उनका नाम क्या है? वृंदा। वो उस दरवाजे पर हमेशा विराजमान रहती है। उस रासलीला के समय में वो पूर्व दरवाजा पर विराजमान हो जाती है, वो है वृंदा देवी। और उस कुंज यानी कि पूर्व दिशा में जो वृंदा देवी रहती है और पूर्व दिशा में जो भी कुंज है उसका नाम है नीलांबुज कुंज। उसका नाम क्या है? नीलांबुज कुंज, जहां वृंदा देवी हमेशा विराजमान रहती है। और भगवान की उधर जो जब भी वो जल क्रीड़ा करते हैं यमुना में, आपको मालूम है ये जो चिन्मय मधुरतम श्री वृंदावन धाम है, जहां योगपीठ है, और इस सुंदर वृंदावन धाम को तीनों बाजू से जो यमुना जी ने घेर लिया है, जैसे कि वो आलिंगन करना चाहती है। ऐसे मधुरतम वृंदावन धाम को आलिंगन कर रही है। इसी भाव से जो तीनों बाजू से जो ये जो यमुना जी है उनको आलिंगन करने की जो भाव दशा में है। और इस जो चिन्मय मधुरतम वृंदावन में जो पूर्व दिशा में क्या है? नीलांबुज कुंज है। और उस कुंज के दरवाजे पर कौन है? वृंदा देवी है। जब भी राधा और कृष्ण की और गोपियों की जो जल क्रीड़ा होती है यमुना में, तो फिर उनका जल क्रीड़ा होने के बाद उनका श्रृंगार वेशभूषा 16 श्रृंगारों से राधा और कृष्ण को सजाया धजाया जाता है। और वो उनका श्रृंगार की लीला जो कहाँ होती है? जो नीलांबुज कुंज में होता है, यानी कि पूर्व दिशा में। यहां पर उनका जो श्रृंगार वेशभूषा हो जाता है जो पूर्व दिशा में समय है ना। तो फिर उसके बाद जो उनकी जो फिर जो दक्षिण दिशा, यानी कि ये पूर्व दिशा हो गया, पूर्व दिशा के जो दक्षिण दिशा में जो है अरुणाम्बुज कुंज है। तो यहां उनका श्रृंगार वेशभूषा हो जाती है राधा और श्याम सुंदर की। फिर उनकी जो दक्षिण दिशा में जो एक कुंज है उसका नाम है अरुणाम्बुज कुंज। और उस अरुणाम्बुज कुंज में भगवान की जो भोजन लीला होती है, कौन सी लीला हो जाती है? भोजन लीला हो रही कि नहीं उधर? बताओ, स्टेज के ऊपर क्या है? भोजन का जो सब रसोई बनाए जा रहे हैं ना, तो भोजन लीला उधर होती है। और श्रृंगार लीला किधर? पूर्व में। अच्छा, तो इधर आपने अभी अभी तो सुन लिया, इधर भी तो इसी दरवाजे के ऊपर एक देवी है, उसका नाम क्या है? वृंदा देवी है। तो फिर इस दिशा में जो है, जो जहां भोजन लीला हो रही है, उस दरवाजे के ऊपर भी एक देवी वास करती है। उसका नाम पता है? उस दरवाजे के ऊपर भी एक पहरेदार के रूप में है, उसका क्या नाम है बताओ? ये तो वृंदा हो गया, तो उनका नाम याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। उनका नाम है वृंदारिका। क्या है? वृंदारिका। अभी चलते हैं, अभी हम उस दरवाजे के पास जाएंगे जहां प्रभुपाद जी बैठे हैं। आप देख रहे हो उस दरवाजा, वो कौन सी दिशा है बताओ? पश्चिम दिशा में जो भी एक कुंज है, ये तो नीलांबुज कुंज हो गया, और ये अरुणाम्बुज कुंज हो गया, और ये है हेमाम्बुज कुंज। हेमाम्बुज कुंज का मतलब है जो सुवर्ण की तरह जो कुंज है, उस साइड में सुवर्ण की तरह, जैसे प्रभुपाद जी के नीचे जो है सुवर्ण के जैसे कपड़ा डाला हुआ है ना, जो सुवर्ण कुंज है वो, उसको बोलते हैं हेमाम्बुज कुंज है। और उस हेमाम्बुज कुंज में भी एक जो देवी उधर रहती है, देवी रहती है, उसका नाम है मेनका। उसका नाम क्या है? मेनका। तो मेनका हमेशा हेमाम्बुज कुंज में रहती है। तो कृष्ण का जो नीलांबुज कुंज में श्रृंगार वेशभूषा होता है, उनको दुकुल से, सुंदर सुंदर दुकुलों से उनको सजाया धजाया जाता है श्याम सुंदर को। फिर अरुणाम्बुज में कुंज में उनको क्या लीला होती है? कौन सी लीला होती है बताओ?
अरे ये तो आपको सबको याद है। सबने पक्का कर लिया, भोजन लीला होती है। और इधर क्या लीला होती है? श्रृंगार, वेशभूषा श्रृंगार, उनको सजाया धजाया जाता है। और उधर क्या होती है? भोजन लीला होती है। अब भोजन के बाद आपको क्या होता है बताओ? आप अगर भरपूर पेट भर के भोजन कर लिया, तब आप विश्राम। तो विश्राम लीला उधर जहां प्रभुपाद जी होते हैं, विश्राम यानी कि भगवान की शयन लीला होती है। राधा कृष्ण की, राधा श्याम सुंदर की कौन सी लीला होती है? कौन सी दिशा में है वो कुंज? उसका नाम क्या है? हेमांबुज कुंज है उसका नाम। हेम का मतलब है गोल्ड, सुवर्ण रंग का जो कुंज है, जहां उनका शयन लीला होती है। और शयन के बाद जब वो उठ जाते हैं तो खेलने लगते हैं। तो राधा और श्याम सुंदर पाशा क्रीड़ा खेलते हैं। तो देखो, ये राधा और कृष्ण, ये माधुरी लीला है। आपने साक्षी लीला भी सुन लिया, गोचारण लीला भी सुन लिया, और वात्सल्य लीला भी सुन लिया। अभी कुछ थोड़ा एक ऐसा भी झांकी ले लो आज के दिन कि माधुरी लीला का भी थोड़ा सा झांकी ले लो, कि जहां राधा और कृष्ण, ये दोनों ऐसे हैं ना, राधा और कृष्ण, उनको हमेशा तो 24 घंटा खेलते रहते हैं, उनको और कोई काम धंधा नहीं है। इधर तो हम सब लोग है ना गधे के जैसे मेहनत कर रहे हैं संसार में, और इधर तो हम देखते हैं गोलोक भगवान के राज्य में उनको और कोई काम नहीं है, हमेशा खेलते रहते हैं। और वो रात को जैसे शयन लीला हो गया उनका, तो फिर इधर ये जो इस साइड में उत्तर दिशा में भी एक कुंज है, उसका नाम है श्वेतांबुज कुंज। कौन सा कुंज है? श्वेतांबुज कुंज, यानी कि सफेद सफेद, ये श्वेतांबुज कुंज है इस साइड में। इधर भी एक दरवाजा है, मणि मंदिर के इस साइड में भी एक दरवाजा है, उसका नाम है श्वेतांबुज कुंज। और श्वेतांबुज कुंज में भी एक देवी रहती है, और उसका नाम है, उनका नाम है जो क्या नाम है, मुरला देवी। मुरला देवी उधर वास करती है, यानी कि वृंदारिका, मेनका और मुरला, ये चारों देवी चारों दरवाजे के ऊपर रहते हैं। और इस दिशा में जो श्वेतांबुज कुंज है, और श्वेतांबुज कुंज में राधा और कृष्ण क्या करते हैं बताओ? खेलते रहते हैं। और खास करके वो क्या खेल खेलते हैं मालूम है क्या? पाशा क्रीड़ा खेलते हैं। पाशा क्रीड़ा यानी कि चौसर खेलते हैं, चौसर। राधा और श्याम सुंदर क्या करते हैं? चौसर जब खेलते हैं ना, उसका लीला का वर्णन मैं आपको कल के दिन सुनाऊंगा। वो चौसर में दांव में क्या क्या लगाते हैं, कृष्ण भी कुछ ऐसे दांव में लगाते हैं, और उधर राधा रानी भी कम नहीं है, वो भी अपने दांव में लगा ले। कभी वो हार जाते हैं तो उनको ये देना पड़ता है, कभी ये हार जाता है तो उनको ये देना पड़ता है। एक दोनों में कंपटीशन होड़ चली है, दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। तो ऐसे जो, और गोपियां सखियां सभी आनंद लेते, हास परिहास का ये जो दिव्य धाम है, ऐसा कुछ उनका जो लीलाएं होती है। और वो जो श्वेतांबुज कुंज है। अभी आपको एक चीजें मैंने नहीं बताया, अभी ये जो उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच में जो इधर इस कोने में कुछ एक मंडप है, उसका नाम है माधवी मंडप। क्या है? माधवी मंडप है। और उसी प्रकार से ये जो माधवी मंडप है, फिर जो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के उस कोने में भी एक मंडप है, उसका नाम है मालती मंडप। एक हो गया माधवी मंडप इस साइड में है, तो इधर है क्या है? मालती मंडप, माधवी मालती मंडप। और फिर जो ये जो पश्चिम है और ये दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण दोनों के बीच में, यानी कि उधर साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, हाँ वो जो ऊपर है, तो उस कोने में भी एक मंडप है, उसका नाम है नवमल्लिका मंडप। क्या है? नवमल्लिका मंडप। और फिर वो एक कोना बच गया अभी, यानी कि कौन सा? जो पश्चिम और उत्तर के बीच में वो एक कोना बच गया, उसका नाम है स्वर्णमुखी मंडप। कौन सा है? स्वर्णमुखी मंडप। तो ऐसे ये जो 4 मंडप भी होते हैं। और इन सारे ये जो रास लीला होने वाली है, रास लीला के समय में
जो ये जो इस सुंदर तरीके से ये सब सजे, और इस मणि मंदिर के जो चारों बाजू में पूरे इस मणि मंदिर को घेर, ये मणि मंदिर जो है कमल के फूल के अंदर है। क्या है? कमल के फूल। और कमल के फूल में सबसे अंदर में 8 पंखुड़ी वाला जो कमल है, जिसके अंदर है ये जो मणि मंदिर है, उसमें कितने पंखुड़ी है? कमल के 8 पंखुड़ी। और ये 8 पंखुड़ी में अष्ट सखियां विराजमान रहती है। बीच में कौन है? राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर। और राधा श्याम सुंदर को किसने घेर लिया है? अष्ट सखियों ने घेर लिया है। और उसके ऊपर, उसके बाहर है ना, और भी पंखुड़ी है, 16 पंखुड़ी, उसके बाद 32 पंखुड़ी, डबल डबल, दुगना, तिगुना, चौगुना, ऐसा जो पंखुड़ी, कमल के जो पंखुड़ी बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। आप सबको समझ में आया? तो ये है गोलोक धाम वृंदावन का सिर्फ योग पीठ का जो झांकी आपने को मैंने सुनाया। लेकिन इसके अलावा और बहुत कुछ है। जब वो रासलीला के समय में जब गोपियों को वेणु बजा के, कल के दिन आपको वेणु गीत का कुछ समझाऊंगा, और तब आज मैं इधर ही विराम देने जा रहा हूं कुछ ही मिनटों में। तो फिर क्या होता है कि भगवान की जो रासलीला होती है, भगवान पहले वेणु बजा के सबको बुला लेते हैं। कल हम वेणु गीत भी सब सुनेंगे थोड़ा कुछ। और सब गोपियां जब आकर पहुंच जाती है तो बोलते तुम क्यों आई हो, इतने मध्य रात्रि में क्यों आई हो? तो फिर भगवान, बाद में उनका रासलीला होती है, बस फिर उसके बाद कृष्ण का अंतर्ध्यान हो जाता है और सब गोपियां उनको सबको ढूंढने लगती है, श्याम सुंदर को ढूंढने लगती है, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर। और फिर विरह में कृष्ण ने इतने सारे लीलाएं की, उसका याद याद करके करके वो गोपियां क्या करती है, विरह में गीत गाने लगती है, यमुना के तट पर जाकर वो गीत गाने लगती है। वही है जो गोपी गीत, वही है गोपी गीत। तो गोपी गीत का 1-2 प्यार आज हम सुनेंगे, और उसके बाद आज हम 6 पद को सुनेंगे, चाहे तो 6 पद। लेकिन तो मैं तो ऐसा तो कुछ, हम कथाकार नहीं है, भागवत कथाकार, लेकिन भक्तों को आनंद के लिए हम थोड़ा कुछ गाने का प्रयास करेंगे। और मुझे भी एक शीट दे दो गोपी गीत का, मैं भी देखकर उसको गा लूंगा। ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और हम कल है ना 6:30 बजे फिर से मिलेंगे, और 6:30 बजे हम सभी के सभी फिर से समय पर आ जाएंगे, और हम कल थोड़ा कुछ वेणु गीत सुनेंगे। और ये जो गोपी गीत का अगला 6 जो पद है हम कल के दिन सुनाएंगे, और तीसरे दिन बाकी के 6 पद, यानी कि टोटल 18 हो गया। फिर आखिरी वाला जो श्लोक है उसको भी हम गा लेंगे परसों के दिन। यानी कि ये जो कुल 19 प्यार है, 19 पद है, 19 इसके जो 19 श्लोक में ये जो गोपी गीत बना हुआ है। तो 19 में से आज 6, कल 6 और परसों के दिन 6। जैसे कि भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, उसमें से गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ऐसे 6 करके हम ये जो गोपी गीत को हम गा लेंगे। आज के दिन हम पहले 6 को गा लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको क्या करना होगा, अगर इस दिव्य जगत गोलोक धाम वृंदावन जाना अगर हो, तो हमको हृदय की शुद्धिकरण करना होगा। और हम ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करने से हमारा हृदय की शुद्धिकरण होगी, और हृदय का शुद्धिकरण होने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा, और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने से, भाव से जब भाव प्रकट होगा, तब हम गोलोक धाम वृंदावन प्राप्त करेंगे। अगर हमारी ऐसे ही हम कैसे भी तो 16 माला कर रहे हैं और ऐसे ही साधना करते रहेंगे, तो आपको 4 हाथ मिलेगा और आप वैकुंठ में प्रवेश करोगे। आपको सबको 4 हाथ मिलेंगे, ठीक है ना? आप इस भौतिक जगत के कष्ट दुख से आप मुक्त हो जाओगे। और वैकुंठ प्राप्ति भी एक कम उपलब्धि नहीं है, वैकुंठ प्राप्ति भी एक है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ,
आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे। लेकिन गोलोक में जाना है तो इस प्रकार से कुछ भाव जागृत करना पड़ेगा। ज्यादा हरिनाम करने से ऐसे भाव जागृत होता है, नहीं तो जड़ जड़ दर्शन और जड़ भक्ति ही हो रहेगी हमारी, हमारा मन पूरा शुद्ध नहीं रहेगा। और शुद्ध भक्ति जब होती है तो भाव प्रकट होता है, और भाव दर्शन के द्वारा भाव प्रकट होता है, तब गोलोक धाम में हमारा प्रवेश होगा। नहीं तो हमको वैकुंठ तो प्राप्ति होगी ही, नामाभास से भी वैकुंठ प्राप्ति होती है। 16 माला करोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा। और आप चिंता मत करो, आप सबको 4 हाथ मिलेंगे। कितने हाथ मिलेंगे? 4। खुश है कि नहीं? हाँ, खुश है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैकुंठ तो पक्का मिलेगा, चिंता मत करना। हाँ, सभी को 4 हाथ मिलने वाले हैं, सभी को मिलेगा, चिंता मत करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और थोड़ा भाव प्रकट होता है तो फिर गोलोक धाम में, वृंदावन में प्रवेश करोगे। ये तो भाव से भरा हुआ जो गोपी गीत है, अभी इसको भी गा लेते हैं। गोलोक धाम वृंदावन में प्रवेश करोगे तो वैकुंठों में सबसे बड़ा वैकुंठ है गोलोक धाम वृंदावन। हमारा जो पेटी हारमोनियम, हम जो छोटे भक्त हैं, और मैं तो वैसे भी तो जंगली हूँ, जंगली व्यक्ति को ये सब नहीं आता है। और हमको जो पेटी भी मिली है, जो छोटी सी पेटी है, तो कैसे भी हो हम थोड़ा सा गा लेते हैं, थोड़ा चेष्टा कर लेते हैं। हम तो प्रोफेशनल तो भागवत कथाकार तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा अभी टूटा फूटा हमारा जो स्वीकार करो सेवा। हरे कृष्ण। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा इंदिरा शाश्वता रही दयिता दृश्यता दीक्षुतावका द्वैतदासवा त्वां विचिन्वते जयति। बोलो, सभी बोलो।
वृषमायात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुदौ विषजलाप्यया खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदृक् विकनसार्थितो सखे उदेवा सात्वतां पुने विरचितादयं सृष्टिदूर्यते चरणमीयुषां संस्कृते दया जानाति हन् वीरयोषितां निज जन स्मयं वंसनास्मिता भज सखे भवान् किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शये
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, खड़े हो जाओ, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,